Welcome to all of you in Atomic Academy। आज जो आपका जो वीडियो आपके सामने आ रहा है वो 12th क्लास के लिए यूनिट सॉल्यूशन से वी विल स्टडी अबाउट द यूनिट सॉल्यूशन। और यहाँ पर जो टॉपिक लिया जा रहा है दैट इज फिजिकल मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर जो यूनिट का जो टाइटल है सॉल्यूशन है, उसके डिफरेंट पॉस्टुलेट्स हैं। सॉल्यूट है, सॉल्वेंट्स है, सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। तो उसके ऊपर यहाँ पर स्टडी नहीं करते हैं, उसके अबाउट आप जानते हैं, पढ़ा स्टडी किया हुआ है आपका। तो यहाँ पर हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है कंसंट्रेशन। अब यहाँ कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें सॉल्यूशन की, तो यहाँ देयर आर टू टाइप्स टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के जो मेथड्स हैं वो टू टाइप्स से हम ले रहे हैं। फर्स्ट इज फिजिकल मेथड्स एंड सेकंड इज केमिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड से हम उसका मास, उसका वॉल्यूम, इनको यूज करेंगे। और जो केमिकल मेथड्स हैं उसमें हम मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी एंड मोलर फ्रैक्शन उनको स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल मेथड्स में हम स्टडी कर रहे हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ मेथड इज मास परसेंटेज, और इसको हम दूसरे टाइप से इसको भी रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू ऑफ डब्ल्यू। जब डेफिनेशन आएगी तो वहीं सर इस डब्ल्यू ऑब्लिक डब्ल्यू का जो मीन है वो वहां पर क्लियर होगा। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें दैट इज वेरी सिंपल। मास ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट का जो भी मास है पर 100 ml ग्राम सोल्यूशन में डिसॉल्व है। तो 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, उसमें सोल्यूट का जो भी मास ग्राम में है दैट इज कॉल्ड मास परसेंटेज। अब यहाँ डब्ल्यू और डब्ल्यू क्यों लिया, डब्ल्यू ऑब्लिक डब्ल्यू क्यों आ रहा है, इसके पीछे का रीजन यही है। यहाँ पर दोनों का वेट है। मास मीन सिंपली यहाँ वेट। यहाँ केमिस्ट्री में मास और वेट को हम एक साथ कर सकते हैं, हालांकि ये फिजिक्स में दोनों अलग है, मास अलग है और वेट अलग है। लेकिन यहाँ पर मास मीन सिंपली वेट, वेट मीन्स डब्ल्यू। यहाँ दोनों को वेट में लिया जा रहा है। सोल्यूट सोल्यूट है वो भी वेट में है, और जो मास है, जो सॉल्यूशन है वो भी वेट में है। Mass of solute dissolved in 100 gram of solution, that is called mass percentage. How can we calculate it? फार्मूला है वो इसी पर बेस्ड है। मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स इंटू 100 डिवाइड बाई मास ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम। यहाँ पर सोल्यूट और जो सोल्यूशन है दोनों ही ग्राम में है। अब दूसरी अगर हम मेथड की बात करें दैट इज वॉल्यूम परसेंटेज। यहाँ वॉल्यूम दिया गया है और यहाँ पर हम दोनों को ही वॉल्यूम में रिप्रेजेंट कर देंगे। यहाँ पर सेम फार्मूला रहेगा, लेकिन यहाँ डिफरेंस क्या आएगा, जो यहाँ पर मास ऑफ सोल्यूट लिया है और इसमें हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। यहाँ ग्राम में ले रहे हैं, यहाँ पर मिलीलीटर में लिया गया है। मास ऑफ सोल्यूशन लिया गया है, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है, यहाँ ग्राम्स में है और ये मिलीलीटर में है। Definition same, volume of solute dissolved in 100 ml of solution। पर 100 ml solution में सोल्यूट का जो भी वॉल्यूम डिसॉल्व है दैट इज वॉल्यूम परसेंटेज। और यहाँ पर दोनों वॉल्यूम में है, इसलिए इसको वी ऑब्लिक वी के द्वारा भी हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है, सेम लाइक मास परसेंटेज है। वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन मिलीलीटर इनटू 100 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर्स। थर्ड फिजिकल मेथड है ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन। अब अगर हम बात करें केमिस्ट्री में आगे जहाँ पर भी हम नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी की अगर हम कैलकुलेशंस करते हैं वहाँ पर इसका ज़्यादा यूज होता है। इनका तो कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं जिनमें इनका यूज हो जाता है, अदरवाइज हम यूज ज़्यादा करेंगे इसमें से फिजिकल में ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन का। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन, यहाँ पर क्लियर यहीं पर आ रहा है ग्राम पर लीटर।
ग्राम्स किसका होगा, सोल्यूट का, और लीटर किसका होगा, सॉल्यूशन का। मीन्स सॉल्यूशन का हम वॉल्यूम लेंगे और सोल्यूट का हम मास लेंगे। मास, सोल्यूट का मास ग्राम में होगा और सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन है इसी नेम के बेसिस पर है, मास ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। यहाँ पर लीटर ऑफ सोल्यूशन है, उसमें जो भी सोल्यूट का मास है वो ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन होगा। ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सोल्यूट का मास ग्राम्स में लेंगे और वॉल्यूम सॉल्यूशन का है उसको हम लीटर में लेंगे, डिवाइड कराएंगे, तो इस प्रोसेस से वी कैन गेट द ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन। अब इसमें एक फोर्थ टाइप और बचा हुआ है और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। जहाँ पर जो इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पर जो सॉल्यूशंस जो बनाए जाते हैं, प्रिपेयर होते हैं, वहाँ पर उनकी कंसंट्रेशन को हम पीपीएम कंसंट्रेशन में ही यूज करते हैं। पीपीएम, इसको शॉर्ट में इसी से बोला जाता है पीपीएम कंसंट्रेशन। व्हाट इज पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। पर मिलियन पार्ट में सोल्यूट के पार्ट, मीन्स सॉल्यूशन किसमें होगा, मिलियंस में, और उसमें सोल्यूट के जितने भी पार्ट्स उसमें मिलाए गए हैं, दैट इज पीपीएम कंसंट्रेशन। व्हाट विल बी द डेफिनेशन, पार्ट्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन। सॉल्यूशन के 1 मिलियन पार्ट्स में सोल्यूट के जो भी पार्ट्स डिजॉल्व्ड हैं वो उसकी पीपीएम कंसंट्रेशन है। अब यहाँ पीपीएम कंसंट्रेशन को हम टू टाइप से हम शो कर सकते हैं। फर्स्ट तो ये है कि सोल्यूट और सॉल्यूशन दोनों को ग्राम्स में लिया जाए, मास लिया जाए, और एक ये हो सकता है कि दोनों को वॉल्यूम में ले लिया जाए। पीपीएम कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम इंटू 10 टू द पावर 6 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। और अगर हम वॉल्यूम लेंगे तो यहाँ पर सोल्यूट का जो मास था वहां पर हो जाएगा सोल्यूट का वॉल्यूम, और सॉल्यूशन का मास है उसको हम रिप्लेस करा देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। तो यहाँ पर वॉल्यूम, और वॉल्यूम यहाँ पर मिलीलीटर में है, यहाँ वॉल्यूम है वो भी मिलीलीटर में होगा। तो जो इंडस्ट्रीज जो चलती है, इंडस्ट्रीज में जो भी रिएक्शंस कराए जाते हैं उसके लिए सॉल्यूशंस का प्रिपरेशन होता है, और जो सॉल्यूशंस का जो प्रिपरेशन है वो पीपीएम कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग ही होता है। इसका तो ये इनका डेफिनेशन और इनका जो फॉर्मुलेशन था वो फॉर्मुलेशन सामने आ गया। अब यहाँ पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी करके देखते हैं जिससे कि हम इनको क्लियर कर सकें। सपोज वी आर टेकिंग एग्जाम्पल लाइक 34 ग्राम of ammonia is dissolved in 500 ml of water. 500 gram of water. Find the gram percentage. Find out the gram percentage, mass percentage. तो यहाँ से हम क्या कि दोनों को मास में लिया गया है, दोनों का मास परसेंट अब यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। इट्स द सोल्यूट, इट्स द मास ऑफ सोल्यूट, therefore mass of NH3, it's the solute, that is 34 gram. It is dissolved in the 500 gram of water. Therefore, we can say the mass of solution is equal to 500 gram. What will be the percentage? Mass percentage, mass percent or W/W percent is equal to formula same. Mass of solute is ammonia 34 into 100 upon 500. It's the mass of solute in gram.
into 100 upon mass of solution in grams. We can process it. The mass percentage of ammonia solution is 6.8%. अब यहीं पर अगर ग्राम्स को अगर हम चाहें तो ml से रिप्लेस करा सकते हैं. इसी एग्जांपल में 34 ml of ammonia is dissolved in 500 gram of milliliter of solution. 500 सॉल्यूशन है जिसमें कि 34 मिलीलीटर 500 ml सॉल्यूशन है, इसमें 34 ml अमोनिया को डिसॉल्व किया गया है. फाइंड आउट द वॉल्यूम परसेंटेज और V/V%. अब यहाँ पर मास नहीं होगा, यहाँ पर अब हम वॉल्यूम की यूज करेंगे. वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इज अमोनिया. वॉल्यूम ऑफ ammonia, that is 34 milliliter. Volume of solution, that is 500 ml. Find out the volume percentage V/V%. यहाँ पर जो वैल्यूज है वो सेम रहेगी, फार्मूला सेम है, वैल्यूज है हम उनको सेम रखेंगे, प्रोसेस कराएंगे, रिजल्ट. तो इस तरह से हमने टू जो मेथड्स है फिजिकल, मास परसेंटेज एंड वॉल्यूम परसेंटेज, इनको किया. अब अगर तीसरा जो प्रोसेस है वो और भी इससे सिंपल है. ये तो सिंपल है लेकिन तीसरा प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है. सपोज यू हैव एन एग्जांपल लाइक 100 ग्राम of sugar dissolved in 5 liter of water. Find out the gram per liter percentage concentration. सोल्यूट दिया जा रहा है, मास है ग्राम्स में है, सॉल्यूशन दिया जा रहा है लीटर में, वॉल्यूम हो गया. मास ऑफ सोल्यूट दैट मीन्स सुगर, दैट इज 100 ग्राम. इट्स द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन that is 5 liter. Find out the gram per liter concentration. Gram per liter concentration. What is the formulation? Mass of solution upon volume of solution. Means mass of solution solute is 100 gram and the volume of solution is 5 liter. Therefore gram per liter 20 gram per liter. It's the unit. यहाँ पर यूनिट आएगा. यहाँ पर यूनिट क्यों नहीं आ रहा है? यहाँ पर परसेंटेज है. परसेंटेज में क्या है कि ये यूनिट आ रहा है, ये यूनिट आ रहा है, दोनों यूनिट कैंसिल हो रहे हैं. यहाँ पर भी दोनों यूनिट कैंसिल होंगे तो यहाँ पर कोई यूनिट नहीं आएगा. लेकिन यहाँ परसेंटेज नहीं है तो यहाँ पर दोनों डिफरेंट यूनिट्स हैं, तो इसका यूनिट यहीं से बनेगा ग्राम पर लीटर. और ग्राम पर लीटर के नाम पर इसका जो कंसंट्रेशन का प्रोसेस है वो भी वही नेम है उसका. तो इस तरह से ग्राम पर लीटर परसेंटेज विल बी 20 ग्राम पर लीटर. तो ये बिल्कुल सिंपल है. अब यहाँ अगर हम इसकी बात करें, जो फोर्थ टॉपिक है आपका मेथड है कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का और एक्सप्रेस करने का. यहाँ पर हम 10 to the power 6 मीन्स 1 मिलियन. 1 मिलियन मीन्स 10 lakhs.
10 lakhs पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, और उसमें सोल्यूट के जो भी पार्ट्स होंगे. सपोज यू हैव एनी फॉर्मूला एग्जांपल दैट इज 200 gram of sugar is dissolved in 20 lakhs gram of सॉल्यूशन. शुगर सॉल्यूशन है और कितना है 20 लाख ग्राम्स, और उसमें शुगर कितना है 200 ग्राम्स. फाइंड आउट द ppm concentration. ppm concentration will be mass of solute 200 gram into 10 to the power 6 upon 20 lakhs means 200 into 10 to the power 6 upon 2 into 10 to the power 6 क्या है सॉल्यूशन आपका 100 ppm. तो इस तरह से हम ppm कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं. यहाँ पर ये भी हो सकता है कि दूसरा यहाँ जो सोल्यूट है और सॉल्यूशन है वो वॉल्यूम में दिए जाए, मिलीलीटर में दिए जाए, फॉर्मुलेशन सेम रहेगा, प्रोसेस कराने का जो सिस्टम है वो भी सेम रहेगा. यहाँ पर ग्राम को केवल रिप्लेस करा दिया जाएगा मिलीलीटर से. और एक के थर्ड ऐसा भी हो सकता है कि जो सोल्यूट है वो ग्राम्स में हो और जो सॉल्यूशन है वो मिलीलीटर में. हम ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन सोल्यूट जो इसका फॉर्मूला है वो सेम रहेगा. यहाँ पर ये ग्राम है, यहाँ मास ऑफ सॉल्यूशन की जगह यहाँ पर ये भी हो सकता है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे दिया जाए, और ये किसमें हो सकता है कि मिलीलीटर. तो यहाँ ग्राम्स हैं, यहाँ मिलीलीटर्स हैं, तो हम इस तरह से भी इसको करा सकते हैं. कैलकुलेट जो ppm कंसंट्रेशन है वो फाइंड आउट हो सकती है. तो दिस वाज द फिजिकल मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग द concentration of solution. Mass percent, volume percent, both are same, definitions are approximately same. There are some differences like with mass of solute, volume of solute, mass of solution, volume of solution, formulation same है. यहाँ पर ग्राम पर लीटर है, बिल्कुल सिंपल है, पर लीटर वॉल्यूम में, और वो भी वॉल्यूम किसमें दिया जाए लीटर में, तो वहाँ पर सोल्यूट का मास है किसमें है कि ग्राम में यूज करेंगे, ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन है. और अगर 1 मिलियन पार्ट सॉल्यूशन में सोल्यूट के जो भी पार्ट्स होंगे वो होगा पार्ट्स पर मिलियन मींस ppm कंसंट्रेशन. तो इस तरह से फिजिकल मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन.